हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका इंडियन यूट्यूबर सुमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मुझे वॉशिंग मशीन है, उसका कवर सिलना है। तो मैं यहाँ पर सिलाई मशीन है, उसको लेके आई हूँ कवर सिलने के लिए। कवर मैंने पहले सिला था लेकिन वो थोड़ा टाइट था, तो मुझे उसको ठीक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर उसे लेकर बैठी हूँ कि चलो आज उसको ठीक कर देते हैं। मम्मी बोलते हैं कि इसको ठीक करना है। कवर लगाने से वॉशिंग मशीन पर धूल वगैरह नहीं आती है, तो सही रहता है। मार्केट से जो कवर लेके आते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कवर को घर पर ही सिला था, लेकिन वो थोड़ा सा टाइट था। तो मैं आज यहाँ उसे फिर से ठीक करने बैठी हूँ और मैंने उसको भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ के ठीक कर लिया है। तो मैं उसे देख रही हूँ कि कवर सिल चुका है तो वॉशिंग मशीन पे फिट हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं अगर फिर से थोड़ा सा लूज या टाइट हुआ तो मैं अभी ठीक कर लूँगी, क्योंकि अभी तक वो सिलाई मशीन मैंने रखी नहीं है अंदर। तो मैं वॉशिंग मशीन का कवर लगा कर देख रही हूँ कि वो सही से आया है या नहीं आया है। लेडीज़ को वैसे छोटे मोटे काम आने चाहिए, इन छोटे छोटे कामों के लिए डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हालांकि मुझे पूरी सिलाई नहीं आती है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत जो घर में ज़रूरत होती है वैसे सिलाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन का कवर कैसा लग रहा है जो मैंने सिला था, और अभी इसको एकदम फिट आया है। तो मैं इसे हाथ लगा कर देख रही थी कि हल्का हल्का लूज होना चाहिए, ताकि इसको कवर को लगाते और निकालते वक्त ये एकदम सही रहे, कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ, सिलाई मशीन है उसे वापस अपनी जगह पर रखने के लिए। तो इस तरह से सिलाई मशीन को मैं यहाँ पर रख दूँगी, और वो थोड़ी हेवी है उठाने में और ऊपर की तरफ रखना है, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है, पर मैंने जैसे तैसे रख दी है। और उसके बाद मुझे ये जो कवर है सिलाई मशीन का, उसको भी इसके ऊपर रख दूँगी, ताकि कोई भी धूल मिट्टी वगैरह डस्ट कुछ भी मशीन पे ना लगे। तो मैंने मशीन को रख दिया है, और उसके ऊपर कवर लगा कर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मुझे वो धुलने हैं। और सब्ज़ी जो हम इस मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं उसमें से निकाल कर मैंने दूसरे बर्तन में रख दी है, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं धुल लूँगी साथ के साथ ही। तो इस तरह से मेरा दोपहर के वक्त का सारा काम होता है वो ख़त्म हो जाता है। लास्ट में मैं सोने से पहले या आराम करने से पहले एक बार किचन में देख लेती हूँ कि कोई जूठे बर्तन तो नहीं है, क्योंकि फिर पूरा दिन बर्तन पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कोई भी आए तो। अभी मेरा सारा काम हो गया है घर का एक, तो यहाँ पर मैं कुछ अकेली बैठी हूँ, तो कुछ देर के लिए मैं आराम करूँगी और सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं दोपहर के 3 बजे हैं और उठ चुकी हूँ, और मम्मी और मैंने पी है चाय। मैंने चाय बनाई थी और हम दोनों ने बैठकर चाय पी ली है, बाकी सभी घर वाले सो रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर जो फली है उसको साफ़ कर रहे हैं, तो मैं और मम्मी दोनों मिलकर जो ग्वार फली है उसको साफ़ कर देंगे। साफ़ करके रखते हैं, तो फिर जब भी मन करता है तब सब्ज़ी बना लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों बैठ के काम भी कर लेते हैं और साथ के साथ बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी दोपहर के 3 ही बजे हैं, तो बाहर का या घर का कोई काम है नहीं। तो ये छोटे मोटे काम होते हैं जो हम फ्री टाइम में कर लेते हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ पर ग्वार फली है उसको साफ़ कर रहे हैं।
वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और अभी शाम के 5 बजे हैं और मैंने वीडियो सुबह ही शुरू कर दिया था। और अभी मैं आई हूँ पशुओं का गोबर उठाने के लिए। 3 बजे हमने चाय पी थी, उसके बाद ग्वार फली पड़ी थी तो हमने उसको थोड़ा सा साफ़ किया, सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार करके रख दिया। तो साफ़ की हुई है तो जब भी मन करेगा तब सब्ज़ी बना लेंगे। और अभी मैं बाहर आई हूँ पशुओं का गोबर उठाने के लिए, तो पहले मैं पशुओं का गोबर उठा लेती हूँ। गोबर है वो उठा लिया है और अब मैं चलती हूँ किचन में। मुझे क्या खाना बनाना है ये अब तक नहीं पता, लेकिन सबसे पहले खिचड़ी बनानी है वो तो पक्का पता ही है। तो पहले मैं खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, फिर देखते हैं सब्ज़ी किस चीज़ की बनानी है। खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी है और उसके बाद मैंने सोचा मैं पहले लहसुन छील लेती हूँ। सब्ज़ी किसकी बनाएंगे वो तो बाद में बन जाएगी। तो जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक मैं साथ के साथ लहसुन छील लेती हूँ, तो साथ के साथ काम हो जाता है। और लहसुन को छीलने के बाद मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, जहाँ पर हम सामान रखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने चने की दाल पीसी थी तो उसके मुझे दूसरे बर्तन में अलग रखना है। तो मैं यहाँ बड़ा सा बर्तन लेके आ गई हूँ, तो उसमें मैं दाल को निकाल के रख दूँगी। और उसके बाद मुझे आटा छानना है, तो इसके लिए मुझे परात है जो उसको साफ़ करना है और उसके बाद मैं आटा छान लूँगी। तो यहाँ पर मैं आटा छान लेती हूँ। और आज ही हमने आटा पिसवाया था, तो इस तरह से हम जो एक बर्तन है बड़ा सा उसमें आटा पिसवा कर स्टोर करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगाऊंगी और दूसरी तरफ जो खिचड़ी है वो बन रही है, तो उसमें मुझे आग जलानी है, तो वो भी मैं आग जला लेती हूँ। इसमें धीमी आंच पे खिचड़ी बना के लिए रख दी थी, तो ये अपने आप धीरे धीरे बनती रहेगी। तो मैंने सोचा एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। तो मैं इसमें चम्मच हिलाकर देख लेती हूँ कहीं ये नीचे लग ना जाए तले पे। आटा लगाया हुआ है, सब्जी बनानी है मेरे को। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। तो मुझे ये ड्यूटी दी गई है, चारा चराओ पशुओं को। ये हमारी गाय है, इधर चारा चर रही है और उधर दूसरी वाली गाय है वो चारा चर रही है। हरी घास खा रही है, चारा नहीं चर रही है, हरी घास खा रही है। हस्बैंड जी बोल रहे हैं हरी घास है ये। तो मैं चला रही हूँ पशुओं को चारा, और सब्जी अभी तक मैंने नहीं बनाई है और पता भी नहीं है क्या बनाऊंगी। आटा मैंने लगा लिया है, खिचड़ी बना ली है, दूध गर्म करना है जो मैं बाद में करूँगी। तो यही काम होते हैं शाम को। और पशुओं को चारा चराना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि लेडीज़ नहीं कर सकती, आदमी लोग ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब काम कर सकती हूँ मैं भी। हालांकि कि पशुओं को चारा चराना ऐसे खेत में जो काम है वो मैंने किए नहीं है ज़्यादा, पर जब अपनी बारी आती है तो अपने आप हो जाता है, वैसा ही कुछ है। अभी हमारा खुद का खेत है तो अपने आप ये सब काम भी आने लग जाएंगे धीरे धीरे से। खेत में काम करना वगैरह ये सब आने लग जाएंगे। इतने दिन शादी से पहले शहर में रहती थी तो ऐसा कुछ था नहीं खेत वगैरह हमारे,
तो अपने आप ही इन कामों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पर अभी ठीक है, हमारा खुद का खेत है। ये देखिए खेत, पूरा हरा भरा खेत है हमारा अपना। तो अभी खेत है तो अपने आप काम आने लग जाएंगे। मैंने एक दिन पहले भी पशुओं को चारा चराया था, उस दिन फर्स्ट टाइम, और आज सेकंड टाइम है जब मैं खेत में पशुओं को चारा चरा रही हूँ। तो अच्छा भी लग रहा है, शाम का वक्त है। हालांकि खाना बनाना है, पर कोई नहीं, थोड़ी सी लेट होगी तो होगी, पर ये काम भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी है वही खेत का काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम भी कर सकते हैं। आदमी औरत सब बराबर होते हैं। तो इन गायों को चारा चराना मुश्किल इसलिए कि दूसरी तरफ फसल लगी हुई है, तो इनका यही ध्यान रखना होता है कि ये खेत में दूसरी तरफ ना जाए। बस यही, जहाँ पे ये हरी हरी वाली घास है, बस यही घास ही खाए और दूसरी तरफ ना जाए। तो इसलिए यहाँ पर किसी एक को खड़ा रहना पड़ता है इनके पास। और खुले में हरी घास तो ये अपने आप खा ही लेती है।